हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया वर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के यानी 22 फरवरी के करंट अफेयर्स। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट एंड जियो रेलिक्स बिल। सो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है ड्राफ्ट, किसके लिए? जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलिक्स बिल के लिए। सो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। कौन है इसके यूनियन मिनिस्टर? सो यूनियन मिनिस्टर है इसके प्रहलाद जोशी है। सो ये जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया है, क्या है इस ड्राफ्ट में? तो बात हो रही है यहाँ पे जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स बिल। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जियो हेरिटेज साइट्स क्या होती है और जियो रेलिक्स ये क्या होते हैं? तो जियो रेलिक्स एक्चुअल में एनी मटेरियल है ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस का, जैसे कि रॉक हो गया, सेडिमेंट हो गया, फॉसल हो गया। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? जियो रेलिक्स। और जियो रेलिक्स की जो साइट है वो है जियो हेरिटेज साइट्स। सो जियो हेरिटेज साइट्स कंटेनिंग जियो रेलिक्स, और टोटल इंडिया में कितनी है? 32 साइट्स है जिसके अंदर जियो रेलिक्स पाए जाते हैं। ठीक है। सो यूनियन मिनिस्टर ने यानी प्रहलाद जोशी ने ये रिलीज किया है ड्राफ्ट इनके प्रोटेक्शन के लिए। इसके लिए इन्होंने एक लेजिस्लेशन प्रपोज करा है जिसमें प्रोविजन है अबाउट प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ जियो हेरिटेज एंड जियोलिक साइट्स के लिए। किसके अंडर आता है ये सब? सो ये सब अंडर आता है यूनियन मिनिस्टर यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और इसके लिए भी कौन जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है वो है जीएसआई यानी ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कब बना था? 1851 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? कोलकाता में मिलेगा। +6 इसके रीजनल ऑफिसेज है ऑल ओवर इंडिया में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है यानी डीजी, वो कौन है? डॉक्टर एस राजू इसके डायरेक्टर जनरल है। अच्छा, यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री की बात हो रही है तो हाल ही फिलहाल में जो भी चर्चा में रही है यूनियन मिनिस्ट्रीज, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सो विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज बीन अप्रूव्ड एज अ नोडल मिनिस्ट्री फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू ऑनलाइन गेमिंग। सो ये बनी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जिसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो अश्वनी वैष्णव है। सो अश्वनी वैष्णव के पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेक्टर के साथ साथ एक मिनिस्ट्री और है, रेलवे मिनिस्ट्री। सो ये नोडल मिनिस्टर है किसके लिए? गेमिंग के लिए। And which union ministry released a policy draft for animation, visual effects, gaming and comics? So इसके लिए है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और इसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है? अनुराग ठाकुर है। And Union Minister of Power signed MOU with which organization to set up early warning system for vulnerable hydro projects? So ये साइन किया है किसने? DRDO ने किया है। And Union Ministry of Power, the National Mobile Monitoring System is an initiative of which union ministry? So ये है Ministry of Rural Development। और रूरल डेवलपमेंट की जो यूनियन मिनिस्टर है वो है गिरिराज सिंह। एंड विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द सिटी फाइनेंस रैंकिंग 22? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, जिसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो है हरदीप सिंह पुरी। एंड Uday is a statutory authority established under which union ministry? So Ministry of Electronics and IT, Ashwani Vaishnav। And Amrit 2.0 program किस यूनियन मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, हरदीप सिंह पुरी। एंड विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल 22? सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो है जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद द अपॉइंटमेंट्स ऑफ विच पोजीशन? सो आर्टिकल 93 जो हाल ही में खबरों में था, किसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है? सो ये रिलेटेड है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है। वाई इन न्यूज इसलिए रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में नोटिस इशू किया है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर का जो पोजीशन है वो वैकेंट है, प्लस लोकसभा में साथ साथ 5 स्टेट्स है जिनमें भी डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो वैकेंट है। तो फेलियर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करा है, इसलिए ये न्यूज में रहा। सो आर्टिकल 93 ध्यान रखिए, लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा, द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लोअर हाउस
इट इज आल्सो कॉल्ड। सो एक्चुअल में जो लोकसभा बना था वो बना था 6 मई 1952 को। इसके जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, सो मैक्सिमम मेंबर है 552 हो सकते हैं प्रेजेंटली। बट ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना मूल संविधान बोल दो, उसमें थे 500 सीट्स कि लोकसभा में मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 500 मूल संविधान में। बट प्रेजेंटली मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं, 552 हो सकते हैं मैक्सिमम। और ये तो मैक्सिमम है, लेकिन प्रेजेंटली कितने हैं, 552 नहीं, 552 नहीं है, 548 है। और इन 548 में से भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि 530 तो स्टेट से आएगा, 20 यूटी से आएगा और 2 एंग्लो इंडियंस रहेंगे। और प्रेजेंटली जो लोकसभा है वो कौन सी है, 17th नंबर की है। इसके जो स्पीकर है वो कौन है, स्पीकर है ओम बिरला है। और इससे पहले जो 16 थी, उसके स्पीकर कौन थे, सुमित्रा महाजन। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन सी थी। सो फर्स्ट वुमेन थी मीरा कुमार। एंड यंगेस्ट का भी ध्यान रखिए कि यंगेस्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वो थे गंती मोहन चंद्र। ठीक है, अच्छा। और फर्स्ट लोकसभा स्पीकर वो कौन थे, जीवी मावलंकर। ठीक है, सो आई रिपीट, एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रेजेंटली स्पीकर है ओम बिरला। इनसे पहले कौन थी, सुमित्रा महाजन। फर्स्ट वुमेन कौन है, मीरा कुमार एंड मीरा कुमारी। एंड यंगेस्ट कौन थे, यंगेस्ट है गंती मोहन चंद्र। और जो फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर थे वो कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, टोटल सीट्स कितनी है, 552। प्रेजेंट में कितनी है, 548। 530 है स्टेट्स, 20 यूटी से एंड 2 एंग्लो इंडिया। ठीक है, और अगर अपन बात करें, हाँ, लोकसभा की डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेट्स में हो रखा है, सो यूपी में मिलेगी आपको 80। मेजरली यही वाली इंपॉर्टेंट है, यूपी में आपको 80 मिलेगी। महाराष्ट्र की है 48 है, वेस्ट बंगाल की 42 है, बिहार की है 40 एंड तमिलनाडु की है 39। सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको ध्यान रखिए। यूपी की 80 एंड तमिलनाडु की 39। ठीक है, एंड द लास्ट लास्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन थे, सो लास्ट डेप्यूटी स्पीकर थे एम थम्बी दुराई। ठीक है, जो कि 16th डेप्यूटी स्पीकर थे। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 133A ऑफ आईटी एक्ट विच वाज सीन इन द न्यूज वाज यूज्ड टू अंडरटेक सर्वेज इन विच ऑफिस। सो सेक्शन 133A जो कि आईटी एक्ट है, हाल ही में खबरों में था। किस ऑफिस में इसने सर्वे किया है हाल ही में, सो इसने किया है बीबीसी में, यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। क्या है बीबीसी, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। सो हाल ही में आर्टिकल 133A के तहत, जो कि आईटी एक्ट का है, अंडर 133A सेक्शन एंड आईटी एक्ट 1961, सर्वे किया गया है बीबीसी में टू गैदर हिडन इंफॉर्मेशन। सो ये जो सर्वे किया गया है, ये सर्वे किया गया है बीबीसी इंडियन एंटिटीज के लिए कि वो करेक्टली इनकम एंड एसेट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। और साथ ही साथ अभी न्यूज में रहा था एक आर्टिकल 19, वो आप ध्यान रख लेना। आर्टिकल 19, राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑर्डिनेंस टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स एंड रिक्रूटमेंट। सो रिक्रूटमेंट में अनफेयर मीन्स को प्रिवेंट करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने अप्रूव किया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑर्डिनेंस, सो ये किया है उत्तराखंड ने। सो उत्तराखंड ने एंटी चीटिंग लॉ का प्रोविजन दिया था, जो कि हाल ही में अप्रूव हो चुका है स्टेट गवर्नमेंट से। सो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑर्डिनेंस बाय उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर अपन बात करें तो यहाँ की 2 कैपिटल आपको देखने को मिलेगी, एक समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। जो समर कैपिटल है वो यहाँ की गैरसैंण है और विंटर कैपिटल है देहरादून है। यहाँ के जो प्रेजेंटली गवर्नर है वो है गुरमीत सिंह। ठीक है, ये पहले से ये न्यू अपॉइंटमेंट में नहीं आते हैं। और जो सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड 2000 में बना था, किससे अलग होकर, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। और इसकी जो हाई कोर्ट है उसकी लोकेशन अभी चेंज हुई थी, कहाँ पर है, हल्द्वानी में न्यू लोकेशन है किसकी, उत्तराखंड के हाई कोर्ट की। और उत्तराखंड के जो जस्टिस है, यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन एस है।
ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम वॉज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इन विच कंट्री? सो LTTE, ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किस देश का है? सो ये है श्रीलंका का है। सो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, एक्चुअल में ये एक मोस्ट डोमिनेंट तमिल मिलिटेंट ग्रुप है श्रीलंका का। तमिल टाइगर भी बोलते हैं इस ग्रुप को। अभी ये न्यूज में क्यों रहा? ये न्यूज में इसलिए रहा कि जो तमिल टाइगर यानी कि इस ग्रुप के जो फाउंडर थे, वी प्रभाकर वी प्रभाकर अलाइव पाए गए हैं, यानी अभी भी वो जीवित है। इसलिए ये न्यूज में रहा है कि तमिल टाइगर के जो मेंबर्स है वो बोल रहे हैं कि उनके जो फाउंडर है वो जीवित है, अलाइव है, इसलिए ये अभी न्यूज में है। और क्या करता है तमिल टाइगर, यानी श्रीलंका का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने लड़ाई की थी, फॉट फॉर इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट कॉल्ड तमिल एलम। काफी न्यूज में रहता है ये, क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ इसके बिल्कुल भी नहीं बनती है, अगेंस्ट में है। आर्म फोर्सेस यानी श्रीलंका की गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट में इंगेज रहता है ये हमेशा। सो इसलिए ये न्यूज में रहता है। और श्रीलंका के प्रेजेंटली जो प्रेसिडेंट बने हैं कौन है? रनिल विक्रम संघे। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। So next question है, who coined the term बीमारू, the acronym for बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश? So बीमारू एक्रोनियम शॉर्ट फॉर्म किसके लिए दी गई थी? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। सो किसने यूज किया था ये टर्म? सो ये टर्म यूज किया था बाय लेट डेमोग्राफर आशीष बोस। सो आशीष बोस ने किया था। और किन के टेन्योर में? PM राजीव गांधी के टेन्योर में उन्होंने ये वर्ड यूज किया था इन 5 स्टेट्स के लिए एज अ बीमारू। क्यों? दैट बीमारू, इसका मतलब ये रहा कि इन पांचों स्टेट्स को कंसिडर किया गया है टू बी लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे पीछे रहने वाले। और जो बेसिक एमिनिटीज है लाइक एजुकेशन, हेल्थ, उसमें भी सबसे पीछे रहने वाले राज्यों की कैटेगरी में आने के लिए इसे बीमारू एक्रोनियम दिया गया। ठीक है। अच्छा, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब की बात हो रही है। सो बिहार के जो गवर्नर अभी अपॉइंट हुए थे वो कौन थे? राजेंद्र अर्लेकर। और यहाँ के CM है नीतीश कुमार। ठीक है। MP के गवर्नर मंगूभाई पटेल है, और यहाँ के जो CM है वो शिवराज सिंह चौहान है। यूपी के बात करें तो आनंदीबेन पटेल है, पहले से यही है। और जो प्रेजेंटली CM है यहाँ के योगी आदित्यनाथ, एंड राजस्थान के अशोक गहलोत जी। और गवर्नर है कलराज मिश्र। आगे बढ़ते। So next question है, Periyar Tiger Reserve which was seen in the news is a protected area in which state? So Periyar Tiger Reserve जो कि एक protected area है, किस राज्य का है? So केरल का है। क्यों रहा ये न्यूज में? ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर अभी 4 डे का बर्ड सर्वे कराया गया था, और 231 बर्ड की स्पीशीज मिली है ओवरऑल। कहाँ पे? केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में। ठीक है। अच्छा, यहाँ से प्रेजेंटली का जो क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व। सो हाल ही में इंडिया का 53rd, या फिर अपन बोल सकते हैं यूपी का 4th टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा है वो? रानीपुर टाइगर रिजर्व है। इंडिया का तो 53rd है और यूपी का 4th है। और साथ ही साथ एक एलिफेंट रिजर्व भी बना था, जो कि है इंडिया का तो 33rd है और यूपी का 2nd है। और वो उसका नाम क्या था? तराई एलिफेंट रिजर्व। ये भी न्यूज में रहे थे अभी, तराई एलिफेंट रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। केरल की बात कर ले तो केरल की जो बर्ड सैंक्चुरीज है टोटल, वो कौन कौन सी आपको देखने को मिलेगी? सो केरल की अगर अपन बात करें तो केरल में जो बर्ड सैंक्चुरीज है वो कदलुंदी बर्ड सैंक्चुरी आपको देखने को मिलेगा, कुमार कोम है, एक मंगल वनम है, एक पथिरमनल है, और एक तथकेड़ बर्ड सैंक्चुरी। मेजरली ये 5 बर्ड सैंक्चुरीज आपको केरल में मिलेगी। प्रोटेक्टेड एरियाज में अगर बायोस्फीयर रिजर्व देखे तो अगस्त्य मलाई है यहाँ पे, नीलगिरी ये दोनों आपको मिलेंगे केरल में। नीलगिरी तमिलनाडु और केरल दोनों में है। ठीक है। और नेशनल पार्क्स देखे तो ओवरऑल यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स है वो अन्नामुडी है, अराविकुलम है, करिम्पुंजा है, मथिकेटम है, पंपाडुम है, पेरियार है, एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है। ये बेसिकली आपको मिलेंगे केरल में। आगे बढ़ते।
So next day, which is the first European country to approve a law that grants paid menstrual leave. So पहला यूरोपियन देश जो देगा पेड menstrual leave किसके लिए, वुमेन्स के लिए वहां की. तो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है स्पेन. सो स्पेन जो कि यूरोपियन कंट्री है वो उसने अभी एक लॉ अप्रूव किया है जिसमें मिलेगा पेड menstrual leave वुमेन्स को. सो स्पेन की बात करें तो ये कैपिटल, इसकी जो कैपिटल है वो है मैड्रिड है. ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज का पार्ट है ये. सो यूरोपियन कंट्रीज एक्चुअल में इसमें टोटल कितने मेंबर्स है, 27 मेंबर्स है. और यूरोपियन कंट्रीज की जो करेंसी है वो है यूरो. और इसको अपनाने वाले टोटल कंट्रीज कितनी हो चुकी है, 20 हो चुकी है. लेटेस्ट वाला कौन था, क्रोएशिया था. ठीक है. और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा ब्रसेल्स बेल्जियम में. और ब्रसेल्स बेल्जियम में ही आपको हेडक्वार्टर मिलेगा नाटो का, जो कि पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है किसका, यूरोपियन यूनियन का. ठीक है. और यूरोपियन यूनियन को मिला था 2012 का नोबल अवार्ड. ये ध्यान रख लीजिए. आगे बढ़ते. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिंकुला टनल इज प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी. सो श्रृंकुला टनल ये है लद्दाख का है. किस पे बना है ये, सो ये बना है बिल्ट ऑन निमुपादम एंड दार्चमार्ग के बिटवीन बना है. कनेक्ट करेगा, किसको कनेक्ट करेगा, जास्कर वैली को कनेक्ट करेगा. जास्कर वैली किसकी है, लेह लद्दाख की है. और उसको कनेक्ट करेगा किससे, लाहौल हिमाचल प्रदेश. किसने बनाया है, तो इसको बनाया है BRO ने. यानी और किस प्रोजेक्ट के अंडर बनाया है, योजक प्रोजेक्ट. सो योजक प्रोजेक्ट के अंडर BRO ने शिंकुला टनल को बनाया है लद्दाख में. और हाल ही में जो टनल्स रहे थे उनकी बात करें तो एक था जोजिला टनल, जो कि है श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे. एक बना था हिमाचल प्रदेश का रोहतांग टनल बनी थी, जिसका नाम अभी चेंज हुआ था. उसका नाम क्या हुआ है, अटल टनल है ना. एक ये अभी न्यूज में रही थी. एक सबसे लंबी, अगर मैं एस्केप टनल की बात करूं तो सबसे लंबी एस्केप टनल ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है. क्या लेंथ है इसकी, 12.84 किलोमीटर की है. और हाल ही में एक चिनानी टनल है जिसका नाम चेंज हुआ था, किसके नाम पर हो गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर. और एक इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन कि वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल ये कौन बनाने जा रहा है, तो वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल बनाने जा रहा है नॉर्वे. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So next day, Indo-Tibetan Border Police function under which union ministry? So ITBP किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, so ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. और इसकी जो यूनियन मिनिस्टर है वो है अमित शाह. अमित शाह. ITBP न्यूज में क्यों रहा, ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में जो कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी पे, उन्होंने प्रपोजल किया है 7 न्यू बटालियन ऑफ ITBP बनाने का. ITBP कहाँ पे हमारी रक्षा करता है, सो ये रक्षा करता है हमारी चाइना बॉर्डर, यानी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर हमारी रक्षा करता है ITBP. ये बना था 1962 में. क्यों बना था 1962 में, आफ्टर इंडो चाइना वार. ठीक है. इंडो चाइना वार के बाद इसको बनाया गया था ITBP को हमारी रक्षा करने के लिए. ठीक है. अच्छा, अगर अपन बॉर्डर पुलिस की बात करें तो उसमें से एक BSF है जो कहाँ पे हमारी रक्षा करता है, इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे, प्लस इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर पे कौन रक्षा करता है, BSF. 1 दिसंबर 1905 को एस्टेब्लिश हुआ था. और प्रेजेंटली जो इसके चीफ है वो है सुजॉय लाल थानसेन. ठीक है. और BSF ही चलाता है ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन चलाता है, सर्द हवा और गर्म हवा. ठीक है, ये BSF के ऑपरेशन है. इसके अलावा नेपाल और भूटान के जो बॉर्डर है वहां पे हमारी रक्षा करता है सशस्त्र सीमा बल. और म्यांमार पे हमारी रक्षा करता है असम राइफल्स. ये ध्यान रखिए. और इन्हीं बॉर्डर सिक्योरिटी से एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन अलर्ट.
जो किसने चलाया था? गुजरात में कच्छ में हुआ था और राजस्थान में बाड़मेर में। और किसने चलाया था? बीएसएफ ने चलाया था, बिकॉज वहां पर हमारी सुरक्षा करता है बीएसएफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। स्टे ट्यून, कल इसी टाइम पे मिलते हैं।